राम राम पंडित जी। कीर्तन कितने बजे से होता है मंदिर में? 5 बजे। अच्छा, चलिए कल कोशिश करती हूँ कल आने की। नमस्ते। आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, मंदिर में हो रही है खूब पूजा अर्चना। वैसे तो अक्सर ही होती है। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की 9 रूपों की स्तुति होती है आजकल। और ऐसा माना जाता है कि, माना नहीं जाता, सचमुच में सच है ये, कि माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस जो था, बहुत ही दुष्ट था, उसका इन 9 दिनों में उसके साथ युद्ध किया था और 9वें दिन उसको पराजित करके उसका वध किया था। वो बहुत दुष्ट था, कभी भैंसा बन जाता था, कभी कुछ और अन्य रूप ले लेता था। ऐसे अलग अलग रूप वो धारण करने की उसमें क्षमता थी। तो 9 दिन तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद माँ ने उसका वध किया, तो इसलिए भी विजयदशमी मनाई जाती है। वैसे विजयदशमी मनाने का एक और कारण भी है, इसलिए आजकल खूब रामलीला भी होती रहती है। वो कारण भाभी आपको बताएंगी। दूसरा कारण है आज वो रैली लगा रही है, मंगल है ना, अभी रैली लगा रही है। हाँ जी। दूसरा कारण ये है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो इस उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाई जाती है कि राम की रावण पर मतलब बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी, इसीलिए विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। और बोलिए ना, बोलिए। और उसके बाद मतलब जब भगवान राम वापस आए थे अयोध्या, तो उस दिन अमावस्या थी कार्तिक मास की, तो उस दिन दीपावली मनाई जाती है। मतलब ये रामचंद्र जी से भी संबंधित है, ये राम और रावण के उससे युद्ध से, और सीता जी वापस आई थी दीपावली वाले दिन। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि अक्सर मैं आजकल ना वीडियोस में देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि रावण जैसा अगर मतलब वो बनना भी है, दुष्ट भी बनना है, तो रावण जैसे बनो। कि रावण ने मतलब सीता को इतने दिन रखा और छुआ तक नहीं, तो भाई वो छू ही नहीं सकता था। सीता जी पे इतनी मतलब शक्तियां थी उन पे, वो तो साक्षात शक्ति हैं, तो वो छू ही नहीं सकता था। तो इस गलत फहमी को, इस गलत धारणा को लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लोग बड़े उससे कहते हैं कि रावण को क्यों पुतला जलाते हैं। रावण तो इतना महान था कि उसने माता सीता को छुआ नहीं। तो छुआ इसलिए नहीं कि भाई वो छू नहीं सकता था, एक तिनके से ही माता सीता तो उसको भस्म कर देती। तो ये आज का ज्ञान है और ये जानना हम सबको बहुत जरूरी है। जो किसी भी कोई भी कुछ भी कह देता है और उस पर विश्वास कर लेते हैं। रावण रावण ही होता है और वो दुष्ट ही होता है, राक्षस ही था वो, और राक्षस दुष्ट ही होते हैं। राक्षसों से आजकल भी देखा होगा कि माँ दुर्गा की झांकियां जा भी निकल रही है, खूब मांस के टुकड़े लोग फेंक रहे हैं। तो राक्षसों से ये उम्मीद ना करें कि वो अच्छा ही करेंगे। हाँ, डर के मारे शायद वो कुछ समय के लिए सही रह सकते हैं। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी अम्मा, आप बताओ ना, आप क्या कह रहे थे? वो राक्षस भी था, जो विद्वान भी बना था। हाँ, वो तो था। इसमें भक्ति वो थी ना, ऐसी किसी में नहीं। हाँ जी, वो था, क्योंकि वो खुद उसके पिता ब्राह्मण थे, ऋषि थे, तो इसलिए था। पर उसके घमंड, वो मूल तो राक्षस था, राक्षसी माँ से पैदा हुआ था, और उसको घमंड इतना था कि उस घमंड से वो और भी ज्यादा दुराचारी बन गया। पर ये कहना कि जैसे हम लोग कह देते हैं, आ जाइए मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि भाई रावण दुष्ट थोड़ी था, उसको जलाते क्यों है, ये वो। इतने दिन उसने मतलब सीता माता को बहुत इज्जत से रखा, तो उसने आदर से थोड़ी ना रखा, वो तो उसकी मजबूरी थी। रावण ना इतना विद्वान था, सब कुछ था, और आज भी हम लोग उसको अगर जला रहे हैं, तो ये देखो इतनी सदियों, 1 मिनट, सदियों बाद भी हम उसके मृत्यु के दिवस को मना रहे हैं। वो कितना मतलब विद्वान व्यक्ति था, तो उसकी इज्जत भगवान राम भी करते थे, उसकी मतलब हाँ जी, इज्जत भी करते हाँ थे भगवान। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। पर ये है कि मतलब ये कहना तो गलत है ना, ये कहना कि गलत उसने नहीं, सुनो,
अगर ये कहते हैं लोग कि उसने छुआ नहीं, तो ये उन लोगों को वो है जो आज के युग में इतने गंदे गंदे कर्म कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हाँ। छूना नहीं होता। मतलब अपने घर में रख के भी छूना नहीं नहीं, है नहीं, उसको, जब तक ये उसकी मर्जी नहीं है। हाँ उसका रीजन था कि वो चाहता था कि मैं राम जी के हाथ में मारूं। हाँ, 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 हाँ। पर ये तो नहीं कह सकते कि मतलब वो अच्छा इंसान था इसलिए उसने माता सीता को नहीं छुआ, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। भाई उस पे ताकत ही नहीं थी इतनी, वो तो भस्म कर दी थी माता, तो उसको इतनी शक्तिशाली इतना उनका, हाँ उनका सतीत्व इतना था कि वो तो एक तिनके से वहाँ ही। पे वो नहीं कर सकती थी कुछ भी। आपको पता नहीं है ये बात? जब सीता का हरण होना था, हाँ जी, उससे पहले राम जी ने सीता को अग्नि में प्रवेश करवा दिया था, और वो उनका प्रतिरूप था। बस वो सीता जी प्रतिरूप थी, वो उसको भस्म नहीं कर सकती थी। नहीं, भस्म नहीं कर सकती थी, वो उनका प्रतिरूप था सीता जी का। तभी अग्नि परीक्षा लेके उसमें से वापस ली थी उन्होंने पर ना सीता। चलो मैं ये भी मान हाँ। लेती हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी, पर मैं ये नहीं मान सकती कि रावण उसको ले गया और उसने छुआ नहीं क्योंकि वो इतना महान था, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। उस कि समय में महान होते थे, उस समय के लोगों के जो विचार थे ना, वो आज वाले कलयुग जैसे घटिया नहीं थे। गलत उससे नहीं किया था, हाँ। सीता माता को गलत उससे नहीं लेकर गया था, उसका ये कारण नहीं नहीं, ये भी कारण था, पर ऐसे तो बिल्कुल नहीं भाई। वो महल के उसके अंदर नहीं लेके गया था, वो उसको कहाँ रखा उसने? नहीं नहीं, तो वहाँ वो तो इसलिए रखा, वो तो इसलिए रखा था क्योंकि वो कह रहा था कि जब तुम हाँ कर दोगी तब मैं तुम्हें अंदर बकायदा अपनी रानी बना करके ले जाऊंगा। पर उसका मतलब हाँ करने की उस पे ही शर्त पे वो उसको रानी बनाने का हाँ, चाहता। नहीं, नहीं। मतलब उसमें इतने अच्छे तो विचार थे कि नहीं नहीं, किसी को ना 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 बिना मर्जी नहीं, ये के नहीं बना नहीं नहीं, ये विचार नहीं थे, ये उसका डर था। यही हम गलती करते हैं और यही हम गलत समझा रहे हैं आने वाली जनरेशन को। ये उसका डर था कि अगर मैंने एक मिनट, अगर वो डरने वाला होता तो शिव जी के कैलाश पर्वत को हिला नहीं देता वो। नहीं, तो वो तो उसमें शक्ति तो थी, शक्ति तो थी ना। देखो ना, 4 वेदों का ज्ञानी था, उससे हाँ। बड़ा कोई पंडित नहीं, मैं मानती हूँ। सारे उसने देवता अपने बस में कर रखे थे, सारे देवता। शनि को हाँ। राम को बांध रखा था। नहीं, बिल्कुल शक्ति थी, मैं तो ये हाँ, ये मैं मानती हूँ, शक्ति तो थी। और उनका जो पुत्र था मेघनाथ, इसको कोई मार नहीं सकता था, पता है? उसको कोई नहीं मार सकता था मेघनाथ को। मेघनाथ को क्या वरदान प्राप्त था? जो इंसान 14 साल तक सोया नहीं, 14 साल तक जिसने मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करा, वही उसका वध कर सकता था। तो लक्ष्मण ही था ऐसा जो सोया नहीं था 14 साल तक। तो बिजली बुलेट चला के आइए। अच्छा, ये कहानी तो मैंने आज ही सुनी। वो कभी पर मतलब मैं नहीं मानती, चलो पढ़ूंगी इस बारे में। मैं यही मानती हूँ कि रावण ने जो माता सीता को नहीं छुआ ना, ये तो मतलब माता सीता जानती होगी या भगवान राम जानते होंगे कि वो उनका मूल रूप नहीं था उसमें। नहीं नहीं, वो होगा, आई नो, मैं मान रही हूँ, पर मतलब ये बात तो रावण नहीं जानता था। जमुना ने भी तो धर्म खो दिया, वो धोबी ने गोली मारी, जब तक वनवास उल्टी चली गई। अम्मा वो पता है क्या था? चलिए, आज का कुछ विषय ऐसा है, इसके बारे में और पढ़ूंगी मैं, आपको और जानकारी दूंगी और पढ़ करके। अभी तो मैं बस यही कहूंगी, मैं तो यही मानती हूँ कि नहीं, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए, पर मैं तो यही मानती हूँ कि रावण ऐसे नहीं रखता, इतने आदर से नहीं रखता माता सीता को, क्योंकि वो तो था ही राक्षस, वो बिल्कुल भी ना रखता। वो उनको ऐसे इज्जत से रखने के लिए थोड़ी ना ले गया था। हाँ, उसका कारण ये भी था, कहीं ना कहीं वो चाहता था कि उसकी मौत भगवान राम के हाथों हो, पर वो ऐसा अच्छा इंसान तो नहीं था कि वो सीता माता को इतने प्यार से, इतनी इज्जत से रखता। वो उसकी मजबूरी थी, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। उसको पता था कि अगर वो माता सीता को उनकी इच्छा के बिना हाथ लगाएगा, छुएगा भी, तो वो उसका विनाश उसी समय हो जाएगा। ये मेरा मानना है। बाकी जो सारी आज की जो वो थी वार्तालाप था, उसके बारे में मैं जानूंगी और पढ़ूंगी। आप सबका जीवन मंगलमय हो। मैं और पढ़ूंगी, फिर बात करेंगे इस बारे में। बाकी आप सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।